guys, welcome back to my YouTube channel and finally हम start करने वाले हैं आज chapter number 4 which is accounting for labor. So guys, अगर आपको याद है तो cost classification में हमने ये पढ़ा था direct material, direct labor, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, राइट। तो पिछले चैप्टर में हमने मटेरियल को बहुत डिटेल में देखा लेस के एग्जाम्पल से एंड नाउ टुडे वी विल बी लुकिंग एट लेबर। ठीक है, सो जो मैं एग्जाम्पल स्टिक करने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी टाटा मोटर्स। मैम टाटा मोटर्स क्यों मैम? इतनी बड़ी बड़ी फॉर्म्स है मैम, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ठीक है, ऑडी, आप टाटा पे। तो गाइज आई एम ड्राइविंग पंच, तो यू नो थोड़ा रिलेट करना इजी होता है। एंड अगर आप लोगों ने थोड़ा साथ दिया और सब्सक्राइब किया, कमेंट किया और व्यूज बढ़ाए तो ऑफ कोर्स मैं अपना लेवल अपग्रेड कर लूंगी एंड आपका भी हो जाएगा। सो गाइज या so let's begin with chapter number 4. Don't forget to subscribe and comment. Let's start with the chapter number 4 and we'll enjoy this chapter. Fine. Coming on to chapter number 4. हम लेट्स से टाटा मोटर्स, सबको पता है वो गाड़ी बनाती है। ये गाड़ी नहीं बनाती बट हाँ गाड़ियां बनाती है। ठीक है, लेट्स से आप टाटा मोटर्स के गेट पे खड़े हैं। आपने देखा मैम कुछ लोग एंटर कर रहे हैं, कुछ लोग हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। सो गाइज आज हम ये फैक्ट्री वाली चीज पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने वाले हैं। सो जो ये फैक्ट्री में लोग जा रहे हैं मैम, जो आपके लिए गाड़ी बनाने वाले हैं, जो आपके लिए खून पसीना करके आपके लिए ये फाइनली कार असेंबल करने वाले, कार बनाने वाले, इसके टायर्स लगाने वाले, सब कुछ करने वाले हैं। सो ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, इसको आप पे करोगे, ऑफ कोर्स आप इन्हें पे करोगे। सो दीज आर पीपल हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन माय प्रोडक्शन। कि मैम ये लोग बिल्कुल साथ साथ हाथ जोड़ के प्रोडक्शन के साथ चलते हैं एंड ये लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो इन लोगों को मैं क्या बोलती हूँ? इन लोगों को मैं बोलती हूँ डायरेक्ट लेबर। क्या बोलती हूँ? डायरेक्ट लेबर। क्यों? क्योंकि मैम दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ माई यूनिट्स, राइट। सो जो मेरा धंधा है दैट इज टाटा मोटर्स का धंधा इज गाड़ी बनाना। सो मैम जो ये मेरा गाड़ी बनाने का बिजनेस है, यहाँ पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये लोग डायरेक्टली मेरे लिए गाड़ी बनाते हैं, सो दे आर नोन एज डायरेक्ट लेबर। फाइन, अब इन्हें किस में ऐड करती हूं मैं? प्राइम कॉस्ट में। ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आती है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होती है। सो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि मैम टोटल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, तो इसमें क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर। क्या है? डायरेक्ट लेबर। फाइन, ये आपकी क्या होती है? दिस बिकम्स पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट, दिस बिकम्स पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली मेरे प्रोडक्शन से लिंक नहीं होते, सच एज फैक्ट्री सुपरवाइजर्स, सच एज फैक्ट्री सुपरवाइजर्स। ये फैक्ट्री सुपरवाइजर्स मेरे यूनिट से, मेरी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो मैं इन्हें क्या बोलूंगी? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वर्कर्स। क्या ये लोग मेरी प्रोडक्शन से डायरेक्टली इन्वॉल्व है? नहीं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग माई गुड्स। तो इनकी जो कॉस्ट है उसे मैं क्या ट्रीट करूंगी? ओवरहेड्स। क्या ट्रीट करूंगी उन्हें? ओवरहेड्स। ठीक है, क्या सबको ये बात समझ में आई? सो आफ्टर दिस एग्जाम्पल आप लोगों को दो बातें क्लियर होनी चाहिए। क्या? कि मैम दो तरीके की लेबर होती है, एक होती है डायरेक्ट लेबर और एक होती है इनडायरेक्ट। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होती है वो मेरी प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक होती है, बट जो इन डायरेक्ट लेबर होती है वो मेरी प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं होती। इसकी जो कॉस्ट आती है दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट एंड इसकी जो कॉस्ट आती है दे आर ट्रीटेड एज ओवरहेड्स, दे आर ट्रीटेड एज ओवरहेड्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? एवरीबडी क्लियर टिल हियर? ओके, नाउ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करती है? सच एज योर बोनस पेमेंट्स, बेनिफिट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब होता है आप खाली, कितना खाली बैठे, सो उस टाइम जो पेमेंट हुई है दैट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आइडल टाइम क्यों होता है?
फॉर एग्जाम्पल, आपका वर्कर काम कर रहा था, आपका वर्कर काम कर रहा था फैक्ट्री में, मशीन खराब हो गई, मशीन खराब हो गई। अब उस मशीन को सही होने में 3 घंटे लगेंगे, जब तक आपका वर्कर खाली बैठा है। तो इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्ट है, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। देन सिक पे, मैम हम बीमार हो गए, मैम छुट्टी, सिक पे, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एंड इनडायरेक्ट जॉब्स के लिए जितना आपने टाइम स्पेंड किया है, फॉर एग्जाम्पल मैम हम ना सुबह 11 बजे आए थे, 1 बजे तक हमने काम किया, देन 2 बजे तक हमने लंच ब्रेक लिया, फिर 3 से 4 ना हमने सफाई करी, हमने फैक्ट्री की सफाई करी। गाइस, फैक्ट्री की सफाई करना इज नॉट रिलेटेड टू माई प्रोडक्शन, राइट? सो ये इनडायरेक्ट जॉब्स है। क्या है ये? इनडायरेक्ट जॉब्स है। तो इसके ऊपर जो तुमने टाइम बर्बादी की है या टाइम खर्चा किया है, दैट इज नोन एज योर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या सबको ये बात समझ में आई? अच्छा, अब एक ना होता है पेरोल डिपार्टमेंट। क्या होता है ये? पेरोल डिपार्टमेंट। मैम अब ये क्या करते हैं, इनका क्या जॉब है, इनका क्या रोल है हमारी कंपनी में? सो गाइस, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? बिकॉज ये लोग आप लोगों की वेजेस कैलकुलेट करते हैं, राइट? क्या करते हैं? वेजेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि आपका टोटल कितना बनता है, ग्रॉस कितना बनता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी यूनिट्स बनाई, कितना टाइम हमारे साथ काम किया, कितना टोटल आपको पेमेंट करना है। अब टोटल में आपने कभी देखा होगा, अगर आप कहीं काम करते हैं, तो अगर आपको बोला जाता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 है, तो कभी भी आपके हाथ में 50,000 नहीं आएंगे। आपका शायद 10% डिडक्शन होगा एंड आपके हाथ में आएगा 45,000। सो ये लोग क्या करेंगे, आपको टोटल निकाल के देंगे। फिर ये लोग क्या करते हैं? नेट कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? नेट कैलकुलेट करते हैं। सो क्या पता आपने कोई छुट्टी ली हो, या आपको कोई बोनस पे करना हो, या आपका टैक्स डिडक्शन हो रहा हो, सो दे विल मूव फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, ग्रॉस टू नेट, एंड फाइनली दे विल पे यू। सो बेसिकली कैश कहाँ से, कैसे डिपार्टमेंट से लेना है, कैसे आपको पे करना है, सो ऑल दीज थिंग्स आर मैनेज्ड बाय पेरोल डिपार्टमेंट, आर मैनेज्ड बाय पेरोल डिपार्टमेंट। क्लियर? क्लियर? सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां पे मैं आपको सिंपली एक बात समझाना चाह रही थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, एंड इनडायरेक्ट हु आर इनडायरेक्टली इंक्लूडेड। जो उनके खर्चे हैं वो हम ओवरहेड्स की तरह ट्रीट करेंगे, जो डायरेक्ट लेबर के खर्चे हैं वो हम प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब मैम इनकी पे कैलकुलेट कैसे करनी है? आपने ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म यहाँ पे यूज किया, टाइम एंड एक्टिविटी रिकॉर्ड्स। ये क्या है मैम, ये क्या है? ये नहीं पता हमें, ये तो हम नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, अभी हमें नहीं समझ में आया कि आप ये बोलना क्या चाह रहे हो। सो गाइज, हम इनका पे कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बार देखते हैं। बहुत इजी है, इट इज वेरी 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 इजी। सो देयर आर टू सिस्टम्स फॉर कैलकुलेशन। एक है टाइम रिलेटेड सिस्टम और एक है आउटपुट रिलेटेड सिस्टम। क्या है? एक है टाइम रिलेटेड सिस्टम और एक है आउटपुट रिलेटेड सिस्टम। टाइम रिलेटेड सिस्टम, लेट्स से हमने टाटा मोटर्स पे बोला कि भाई जितने घंटे, जितने घंटे आप काम करोगे हम उतना आपको पे करेंगे, जितने घंटे आप काम करोगे, जितने वर्किंग आवर्स होंगे उतने हम आपको पे करेंगे। सो समटाइम्स इट इज डेली, और मे बी यू कैन फिक्स आर्ली बेसिस पे, मे बी वीकली बेसिस पे, और मे बी मंथली बेसिस पे। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? टाइम। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर आता है आउटपुट रिलेटेड। आउटपुट रिलेटेड में मैं बोलती हूँ कि भाई तुझे पीस, पीस के हिसाब से पैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पीस के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर तूने 1,000 यूनिट्स बनाई तो इतने, 1,000 लेट्स से 1,100 यूनिट्स बनाई तो इतने। सो डिपेंडिंग अपॉन द पीस, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, नंबर ऑफ आउटपुट, दैट इज गोइंग टू बी द बेसिस फॉर योर पेमेंट, दैट इज गोइंग टू बी द बेसिस फॉर योर पेमेंट। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपके टाइम रिलेटेड सिस्टम में
एज आई टोल्ड यू, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब ये टाइम आर्ली हो सकता है, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। ठीक है। हर बार हर एक बंदे को क्या मिलता है गाइस? मिनिमम गारंटी वेजेस। इतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। रेगुलेशंस होती है गवर्नमेंट की, लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो दिस इज अ गारंटी, दिस इज अ गारंटी। तो ये एक होती है मिनिमम गारंटी जो आपको देनी ही पड़ेगी, जो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होती है मिनिमम गारंटी। फाइन, लेट्स से इंडिया में बोला कि मैम अगर आप किसी भी वर्कर को रखते हो, ठीक है, फैक्ट्री में, तो 700 रुपये देने ही पड़ेंगे, 700 रुपये देने ही पड़ेंगे। ठीक है। ओके। अब ये तो हो गया मैम नलायक, ये तो हो गया नलायक वर्कर्स के लिए कि मिनिमम देना ही पड़ेगा। अब ना बहुत एक इंटेलिजेंट वर्कर है, बहुत ही इंटेलिजेंट वर्कर है, मैंने उसे रखा था सिर्फ 5 घंटे के लिए, बट वो काम कर रहा है 8 घंटे के लिए। तो मैम ये 3 घंटे एक्स्ट्रा, ये 3 घंटे एक्स्ट्रा, आप उसे ओवर टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर टाइम कहते हैं। आपको इसकी भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको इसकी भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी। सो यू विल हैव टू डू अ ओवर टाइम पेमेंट टू, ओवर टाइम पेमेंट टू। ओवर टाइम को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस वाज जस्ट अ, I would say, teaser for the movie that is coming ahead. So time related system where you are calculating pay or wages on the basis of number of hours, कितने घंटे पुट इन करें उसके बेसिस पे हम उनको पे करेंगे। सो ये जो रेट होता है, या तो हम फिक्स आर्ली बेसिस पे कर लेते हैं, मंथली बेसिस पे कर लेते हैं, वीकली बेसिस पे कर लेते हैं, या डेली बेसिस पे कर लेते हैं। फिर आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम इज जो आपने एक्स्ट्रा घंटे काम किया, जो आपने एक्स्ट्रा घंटे काम किया, उसके लिए आपको क्या मिलता है? प्रीमियम, एक्स्ट्रा रुपए, एक्स्ट्रा रुपए। सो दैट इज द ओवर टाइम, दैट इज द ओवर टाइम पेमेंट। ठीक है। एंड यू विल हैव टू पे द मिनिमम गारंटीड वेजेस, नहीं तो क्या होगा, एक कंट्री में एक्सप्लॉयटेशन होगी लेबर की। ऐसा ना हो, गवर्नमेंट इसलिए मिनिमम वेज सेटअप करती है, इसलिए मिनिमम वेज सेटअप करती है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसके हिसाब से निकालना चाहूं कि लेट्स से मेरी फैक्ट्री में एक चिंटू है, तो मैम उसे कितना पे करना चाहिए, उसकी कैसे निकालूं? लेट्स से उसे मैं हर घंटे 200 रुपए देती हूँ। कितने देती हूँ? हर घंटे 200 रुपए देती हूँ। ठीक है। मैम जितना भी उसने काम किया रेगुलरली, बेसिकली अगर वो एक वीक में काम करता है तो 40 आवर्स करता है। ठीक है। अब लेकिन 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 मैम, लेकिन उसने इस वीक में ओवर टाइम किया था, इस वीक में उसने ओवर टाइम किया था 10 घंटे का। क्या किया था? 10 घंटे का ओवर टाइम किया था। और ओवर टाइम का रेट हमारी फैक्ट्री में कैसे डिसाइड होता है? 1.5x। मतलब मैम, मतलब इसका मतलब 1.5 ऑफ द नॉर्मल वेजेस दैट यू आर पेड ऑफ। सो अगर मैं 200 इंटू 1.5 करूं, तो ये आता है 300 रुपए। तो ओवर टाइम जो आपको पे होगा वो किस बेसिस पे होगा? 300 रुपए के बेसिस पे होगा। सो मैम, ये चिंटू को टोटल कितने पैसे देने हैं ये बताओ। तो मैंने कहा यार देख, 40 घंटे के तो तू 200 के हिसाब से दे, प्लस जो उसने 10 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है उसे तू 300 के हिसाब से दे, उसे तू 300 के हिसाब से दे। तो ये हो गया तेरा 8,000, 9, 10, 11, 11,000 रुपए तुझे देने पड़ेंगे चिंटू को। कितने देने पड़ेंगे? 11,000 रुपए देने पड़ेंगे चिंटू को। क्या सबको ये बात समझ में आई? सो गाइस, यही फॉर्मूला आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है। जो हमने लॉजिकली समझा वो ही हमने थियोरिटिकली देखा। तो गाइस, अगर मैं देखूं चिंटू को 40 घंटे के 200 के हिसाब से मिले थे, और जो उसने ओवर टाइम एक्स्ट्रा किया था 10 घंटे, उसे वो 300 के हिसाब से। तो अगर टोटल आवर्स वर्क दिस इज 40, बेसिक रेट, बेसिक is 200, overtime hours is 10, and premium is 300, right? प्रीमियम क्यों कहा? क्योंकि उसे 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हर घंटे के। कैन यू सी दैट? दिस इज द प्रीमियम एडिशनल पेमेंट, दिस इज द
एडिशनल पेमेंट। ठीक है, तो प्रीमियम बेसिकली होता क्या है कि लेट्स से अगर एक जारा की शर्ट है, बेसिकली उस शर्ट की कीमत 1,000 रुपए थी, बट लेट्स से आपने उसके लिए 1,100 रुपए दिए, सो यू हैव पेड 100 रुपीज एक्स्ट्रा, 100 रुपीज प्रीमियम टू गेट दैट शर्ट। ओके, दैट इज प्रीमियम, एक्स्ट्रा पेमेंट। ओके, now, coming on to the next system is output related system. आउटपुट रिलेटेड सिस्टम क्या होता है? बेसिकली आप देखते हो कि भाई कितना तूने आउटपुट जनरेट किया, कितना तूने आउटपुट जनरेट किया, जितना तूने काम किया उतने पैसे ले जा, जितना तूने काम किया उतने पैसे ले जा। मैंने कहा क्या? देखो, लेट्स से मैं कहती हूं कि मैम वो चिंटू, उस चिंटू को हम घंटों के हिसाब से नहीं देंगे। अब हम देंगे उसने कितनी गाड़ियों पे काम किया, कितनी गाड़ियों पे काम किया, कितनी गाड़ियों पे लेट्स से टायर लगाए। ठीक है, अब मैंने कहा सुन, अगर तू एक गाड़ी पे टायर लगाता है, एक गाड़ी पे टायर लगाएगा, तो तुझे 500 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब उसको जोश आ गया, मैम आज तो मेरी बीवी का बर्थडे है मैम, मैं तो मेहनत करूंगा मैम, मैं तो बहुत सारे टायर लगा दूंगा। ठीक है, तो वो जोश में आया और उसने 20 गाड़ियों पे टायर लगा दिया। तो गाइस एक दिन में वो कितना पैसा कमा गया? 10,000 रुपीज। सो क्या मैंने यहाँ पे उसे घंटे के हिसाब से दिए? नहीं, मैंने उसे दिए कितना आउटपुट, मतलब कितने टायर उसने गाड़ी में लगाए। फाइन। सो आउटपुट रिलेटेड सिस्टम में क्या होता है, पीस वर्क सिस्टम भी बोलते हैं इसे, जहां पे हम एक फिक्स कर देते हैं अमाउंट। जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में 500 रुपए फिक्स कर दिए थे पर यूनिट के हिसाब से, कि तुम 500 रुपए ले जाना एक ये काम करके। ठीक है, अगेन मिनिमम गारंटी तो होती ही होती है बिकॉज ऑफ द मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट। देन लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, वो जो अपना टाइम सिस्टम है ना, उसमें ये आउटपुट जोड़ देते। तो गाइस इन द रियल लाइफ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड द आउटपुट सिस्टम इज यूज्ड। सो बेसिकली पीस वर्क और टाइम को मिला के एक इंसेंटिव क्रिएट किया जाता है अपने एम्प्लॉयज के लिए। सो दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं इसमें भी, एक होता है स्ट्रेट वर्क पीस वर्क सिस्टम, एक होता है डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। मैम ये क्या होता है मैम, समझाओ ना मैम, समझ में नहीं आया। तो गाइस देखो, एक होता है सबसे पहले स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? कि आप चाहे 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, 1,500 करो, 2,000 करो, 2,500 करो, 25,000 करो या 100 करो, मैं तुझे 500 रुपए पर गाड़ी ही दूंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रेट, ये तो हो गया स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, सेकेंड होता है डिफरेंशियल। क्या होता है? डिफरेंशियल मतलब, चिंटू सुन यार, देख अगर तू 100 गाड़ी तक करता है तो तुझे मैं 500 रुपए दूंगी, बट अगर अगर तू ये 150 करता है, तो जो ये 150 करता है, तो मैं तुझे 600 के हिसाब से दूंगी। सो आई एम क्रिएटिंग अ डिफरेंस फॉर हिम, आई एम मोटिवेटिंग हिम कि तू ज्यादा से ज्यादा कर, ज्यादा से ज्यादा कर। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंशियल। ओके, नाउ इसमें कैसे सेट होगा? वेरी इजी, जितने भी टायर्स लगाए इनटू नंबर ऑफ कार्स, तो ये हो गया आपका 1,000 रुपए। सो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। ओके मैम, अब ये इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ से? आपने बोला टाइम रिलेटेड सिस्टम में नंबर ऑफ आवर्स देखो, फिर उसके हिसाब से रेट कर देना, और एक्टिविटी में आउटपुट देखो और रेट कर देना। बट ये आवर्स और ये नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे कहाँ से, कैसे आएंगे? मैंने कहा इसके लिए भी इंफॉर्मेशन, इसके लिए भी सिस्टम है। मैंने कहा क्या सिस्टम है? देखो इसे कहते हैं हम टाइम एंड एक्टिविटी रिकॉर्ड्स। कैसे हम काम का ट्रैक लेके हुए चलते हैं, हम कैसे काम को ट्रैक करते हैं वर्कर्स के। सबसे पहले होता है टाइम रिकॉर्ड्स। क्या होते हैं टाइम रिकॉर्ड्स? टाइम रिकॉर्ड्स आपके बेसिकली टाइम बेस्ड सिस्टम में हेल्प आने वाला है। कैसे करोगे? अपनी फैक्ट्री के आगे एक स्वाइप इन स्वाइप कार्ड लगा दो। सो इससे क्या होगा?
कि जब भी वो लोग आएंगे, जब भी वो लोग जाएंगे, सारा टाइम रिकॉर्ड होता रहेगा, सारा टाइम रिकॉर्ड होता रहेगा। या फिर एक मैनुअल रजिस्टर रख दो, राइट, जहां पे आपका सारा का सारा टाइम रिकॉर्ड होता रहेगा। सो हम क्या करते हैं, हम टाइम रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कि कितना टाइम एम्प्लॉय ने स्पेंड किया है टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब। इसके हिसाब से अगर एक बंदे ने 2 घंटे किए, 4 घंटे किए, 5 घंटे किए, 6 घंटे किए, उसके हिसाब से हम उसको पेमेंट करते हैं, उसके हिसाब से हम उसको पेमेंट करते हैं। और इसको लेने के लिए हम दो चीजें यूज कर सकते हैं। या तो आप बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड यूज करो, दैट इज मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर, या फिर आप थोड़े टेक्नोलॉजी यूज करो, दैट इज स्वाइप इन स्वाइप कार्ड, जहाँ पे आप कार्ड स्वाइप करते हो और आपका टाइम आता जाता है, कब आप गेट से बाहर गए, कब आप गेट के अंदर आए। ठीक है, ये तो हो गया टाइम के लिए, ये तो हो गया मैम टाइम रिकॉर्ड करने के लिए। दूसरा होता है एक्टिविटी रिकॉर्ड्स। क्या होते हैं एक्टिविटी रिकॉर्ड्स? जहां पे हम करते हैं मेजर वर्क डन। क्या करते हैं, वर्क डन मेजर करते हैं। कैसे मैम, कैसे, देखो, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए हम जॉब कार्ड्स लाते हैं। क्या लाते हैं, जॉब कार्ड्स। जॉब कार्ड्स क्या होता है बेसिकली, कि मैम कितनी कार्ड्स आपने असेंबल करी, कितने पे टाई लगाया, कितना वेल्ड किया, मतलब बेसिकली आपने किया क्या, आपने किया क्या, डिटेल डिटेल। ठीक है, एक होता है प्रोडक्शन रिपोर्ट्स। क्या होती है, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, जहां पे हम सारा कंप्लीटेड टास्क आपका लॉग करते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो ये तो हो गए आपके एक्टिविटी रिकॉर्ड्स फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, आपकी यूज होती है टाइम शीट्स। क्या होती है, टाइम शीट्स रिकॉर्ड यूज होती है, जहां पे आप एक प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लगा वो रिकॉर्ड करते हो। और एक होती है प्रोजेक्ट लॉग्स, जो आपको कॉस्ट एलोकेट करने में हेल्प करता है, जो आपको कॉस्ट एलोकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो बेसिकली आउटपुट रिलेटेड एक्टिविटी टाइम रिकॉर्ड्स एंड सॉरी एक्टिविटी रिकॉर्ड्स एंड टाइम रिकॉर्ड्स, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स एंड टाइम रिकॉर्ड से यूज करके आप बेसिकली देख सकते हो कि मैम फाइनली उनका कितना बैठता है पे करने के लिए, कितना बैठता है उनको पे करने के लिए। क्या सबको ये बात समझ में आई, क्या सबको ये बात समझ में आई? सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, टिल नाउ मैम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, देन वी डिड योर टाइम एंड एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, एंड देन वी डिड टाइम बेस्ड पे कैसे वेजेस कैलकुलेट करनी है, और पीस वर्क पे कैसे करनी है। ठीक है, ये चार चीजें अभी तक हमने सीखी। अब हम सीखते हैं ओवर टाइम एंड ओवर टाइम प्रीमियम। अब चिंटू की बात आती है फिर से। लेट्स से चिंटू, चिंटू की नॉर्मली 8 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है, बट डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई थी, डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई थी। हमने क्या किया, हमने एक अनाउंसमेंट करी, जो भी ओवर टाइम करेगा उसे हम 1.5x के हिसाब से पे करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं 8 घंटे के लिए, लेट्स से उन्हें 2 घंटा पर आवर पे करती थी, तो ओवर टाइम अगर वो लोग 1 घंटा भी रुके, मैं उन्हें 300 रुपए दूंगी। बनता कितना है, 200। पे कर कितना कर रही हूँ, 300। बनता कितना है, 200। कितना कर रही हूँ, 300। दैट 100 इज अ प्रीमियम, दैट 100 इज अ प्रीमियम। ठीक है, सो ओवर टाइम पीरियड, ओवर टाइम एंड ओवर टाइम प्रीमियम होता क्या है, अगर एम्प्लॉय, इफ एम्प्लॉयज आर entitled टू एक्स्ट्रा पे व्हेन hours in excess of contracted hours are worked, then they will be paid for the overtime. So basically अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, ये बोलना क्या चाह रहा है कि मैम आपको काम करना था 8 घंटे अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, आपने किया है 10 घंटे, तो ये जो 2 घंटे हैं ये आपका ओवर टाइम है। और आप कोई पागल नहीं हो कि फ्री में काम करोगे 2 घंटे एक्स्ट्रा, नहीं, आपने काम इसलिए किया है क्योंकि आपको वो 2 घंटे के पैसे मिलेंगे। और उसे क्या कहते हैं, ओवर टाइम, उसे क्या कहते हैं, ओवर टाइम। अब देखो, when employees work overtime they receive an overtime payment which includes basic and an overtime premium. What does it mean? कि मैम जब आपको वो 300 रुपए की पेमेंट हो रही थी ना,
इसमें दो एलिमेंट थे, एक तो था बेसिक, एक था ओवर टाइम प्रीमियम। गाइस, अगर आपको ये टोटल ओवर टाइम की पेमेंट मिल रही है, उसमें 200 रुपए बेसिक था और 100 रुपए प्रीमियम था। दैट एक्स्ट्रा इज प्रीमियम, दैट एक्स्ट्रा इज प्रीमियम, ठीक है। सो लेट्स से अगर आपको ओवर टाइम के लिए 12 रुपए मिल रहे हैं, तो इस 12 का ब्रेक डाउन कैसे होगा? 8 जो आपको मतलब मिलते हैं बेसिक बेसिक, एंड 4 रुपए इज एक्स्ट्रा, दैट इज द प्रीमियम, दैट इज द प्रीमियम, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं सो दैट यू गाइस अंडरस्टैंड कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है या इस कंसेप्ट को यूज कैसे करना है। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूं कि जो ये आपने 300 रुपए की पेमेंट करी है, 200 रुपए तो आपके लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, बट जो 100 रुपए आपने प्रीमियम पे किया है, वो आपके लिए इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन करते हैं, We is a direct labor employee who works at a standard 35 hours. So basically 35 hours हम काम करते हैं और हमारा बेसिक रेट कितना है? 12 रुपए। कितना है? 12 रुपए। ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड अ थर्ड, टाइम एंड अ थर्ड मतलब 1/3 हम क्या करते हैं? ओवर टाइम के हिसाब से पे करते हैं। व्हाट डज इट मीन? 1/3 ओवर टाइम प्रीमियम है, तो 12 इंटू 1/3 दैट इज 4 रुपीज इज अ प्रीमियम। सो ओवर टाइम पे कितना होता होगा? 12 + 4 दैट इज 12 + 4 दैट इज 16, दैट इज 16, फाइन। नाउ in a week, she worked 42 hours and received a 50 rupees bonus. And received a 50 rupees bonus. So guys, छोटा सा दिमाग लगाते हैं अपना। सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालू? 35 × 12, 35 × 12 दैट इज कमिंग आउट टू बी 420, दैट इज कमिंग आउट टू बी 420। तो क्या ये डायरेक्ट है? यस, ये डायरेक्ट है, ठीक है। अब इसने पूछा मैम बेसिक पे फॉर ओवर टाइम, बेसिक पे फॉर ओवर टाइम। मैंने 16 रुपए ओवर टाइम पे निकाला था, जिसमें बेसिक 12 था और 1/3 दैट इज 4 रुपए प्रीमियम था। अब 12 रुपए इंटू कितना काम इसने किया है? शी वर्क 42 आवर्स, सो 42 माइनस 35 दैट इज she worked 7 hours extra. She worked 7 hours extra. तो 7 × 12, that is 84. That is 84. So इस ओवर टाइम में बेसिक क्या है आपका? 84 rupees. This is a direct. This is a direct. Indirect, that is overtime premium पूछा है। ओवरटाइम प्रीमियम इतना है, तो 7 × 4, 7 × 4 दैट इज 28, दैट इज 28। एंड ओवरटाइम प्रीमियम क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। बोनस, ये तो बहुत ही डायरेक्टली हमें गिवन है, दैट इज 50 रुपीज। एंड bonus is also an indirect payment. Bonus is also an indirect payment, ठीक है। तो गाइस, बेसिक पे जो है वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो भी लट्रम पट्रम उसके ऊपर है दैट इज इनडायरेक्ट, दैट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम इंसेंटिव स्कीम्स पे। किस पे? इंसेंटिव स्कीम्स पे। इंसेंटिव स्कीम्स बेसिकली एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए होती है। किसके लिए होती है? मोटिवेट करने के लिए। कैसे? मैम, उन्हें बोनस दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? बोनस दिए जाते हैं। सो मोस्ट बोनस स्कीम्स पे अ बेसिक टाइम प्लस अ प्रोपोर्शन ऑफ टाइम सर्व्ड एज कंपेयर टू सम अग्रीड अलाउड टाइम, ठीक है। दीज बोनस स्कीम्स आर नोन एज द प्रीमियम बोनस प्लान्स। जैसे हम ओवर टाइम प्रीमियम बोलते हैं, वैसे हम ओवर टाइम प्रीमियम बोनस प्लान बोलते हैं। सो इसे निकालने के दो तरीके हैं, डिपेंड्स आपके क्वेश्चन में कौन सा यूज किया गया है। एक होता है कि कितना टाइम तुमने सेव किया, एक होता है कि मैम आपने कितना टाइम आपको अलाउड था वर्सेस कितना टाइम आपने लिया, ठीक है, उसके हिसाब से किया जाता है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा।
सो ये है आपकी इलस्ट्रेशन 3, जहां पे आपको डायरेक्टली दिया है कि बोनस कंपनी कैसे निकालती है, बोनस कंपनी कैसे निकालती है। फाइन। बेसिक रेट क्या था? 4.80 पर आवर। ओके। अलाउड टाइम, कितना टाइम आप ले सकते थे? दैट वाज 1 आवर, मतलब 60 मिनट्स में उस जॉब के लिए ले सकती थी। बट गाइस, आई टुक ओनली 36 मिनट्स। तो मैंने कितना टाइम सेव किया? 60 - 24, दैट इज आई सेव्ड, एक मिनट, 60 - 36, दैट इज 24, या 24 मिनट्स आई सेव्ड, 24 मिनट्स आई सेव्ड। तो मेरे को सिर्फ बोनस कैलकुलेट करना है, बोनस। अच्छा, मुझे टोटल पेमेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहले बोनस निकालते हैं। टाइम टेकन इज 36 मिनट्स, टाइम अलाउड वाज 60 मिनट्स, टाइम रेट इज, मैम रेट तो एक ही दिया हुआ है, इतना, इनटू, बट ये पर आर है गाइस, ये पर आर है, हमें इसे पर मिनट के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन पर मिनट के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। टाइम सेव्ड इज 24 मिनट्स, तो इसका बोनस आएगा 1.15। क्या आएगा? 1.15। अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं, उन्हें सीधा दिखता है 1.15 और वो टिक करके आ जाते हैं, अज्यूमिंग कि हमारा आंसर तो ठीक है। गाइस, आंसर गलत है, इसने टोटल पेमेंट पूछा था। टोटल पेमेंट क्या होती है मेरे बच्चों? टोटल पेमेंट होती है कितना आपको बेसिक मिला प्लस बोनस, प्लस बोनस। तो आपका बेसिक रेट क्या था? 4.80। आपका बोनस कितना था? 1.15। तो आपकी टोटल पेमेंट है 5.95। एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके। So this was your answer. Now the last part is ratios, which is the easiest of all, and I assume that everybody is going to learn it. ठीक है? And मतलब ratios तो ऐसी होती है कि मैम एक बार पढ़ ली, and हमने एक फॉर्मूला शीट बनाई हुई है, उसमें सारे नोट कर लिए, तो हम इसे डेली पढ़ेंगे 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 और हमें याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कुछ रेशियोज आपके चैप्टर में दी हुई है। तो गाइज, अब हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं, चैप्टर 4 बस इतना ही था। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, फिर आपको पता चला होना चाहिए ओवर टाइम कैसे निकालते हैं, बोनसेस कैसे निकालते हैं, पीस वेज क्या होता है, टाइम बेस्ड पे कैसे निकलता है, एक्टिविटी एंड टाइम रिकॉर्ड्स। ठीक है, लेबर अकाउंट भी है बट वो बहुत इजी है, इसलिए मैंने उसे टच नहीं करवाया, एंड रेशियोज, राइट। अब आपको क्या करना है? आपको एक रजिस्टर का पिन पेज फाड़ना है, ठीक है, ऐसे जैसे छोटे बच्चे फाड़ते हैं ना, उसमें लिखना है चैप्टर 1। अगर कोई फॉर्मूला दिखे तो लिख दो गाइस, यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन, ठीक है, थोड़ा मजा भी आता है। चैप्टर 1, अगर कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे नोट डाल लो, नो फॉर्मूलाज। चैप्टर नंबर 2, राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। चैप्टर नंबर 3, राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं? बिकॉज आपका एक दिन में सारे फॉर्मूलाज अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है गाइस, नहीं होगा। कोई आइंस्टाइन नहीं हो तुम लोग, ठीक है। आप लोग क्या करो, सुबह बेसिकली उठते, जैसे ही उठते हो इसे एक बार पढ़ लो, जैसे रात को सोते हो इसे पढ़ लो। आई एम श्योर 30 दिन अगर आप उस शीट को रेगुलरली देखोगे पढ़ोगे, आपके खून में आ जाएगी वो शीट, ठीक है। सो make sure that you write all these 5 formulas in that sheet, and that's it for chapter number 4. I hope you enjoyed it, I hope you loved it, and I hope you understood the concepts, the basic concepts. And that's it for chapter number 4. Bye bye, take care, all the best. I'll see you in chapter 5.